हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ टेल ऑफ 9/10 1938 का 12th एपिसोड यानी कि लास्ट एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम जेयू और योही को देखते हैं जिन्हें चीफ ऑफिसर ने किडनैप कर रखा था। तभी वहाँ पर योन आता है। योन चीफ ऑफिसर से कहता है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है मैं भी तुम्हारी तरह ही एक माउंटेन गॉड हूँ और अगर तुम उन दोनों को जिंदा देखना चाहते हो तो गार्डियन स्टोन और गोल्डन रूलर मुझे दे दो, वरना मैं उन्हें मार दूंगा। योन होंगजो रैंग के पास जाता है और ये सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि उन दोनों को कैसे बचाया जाए। उसके बाद वो उन दोनों का स्केच बनाते हैं और शिनजुन स्केच को डॉग्स को दिखाता है और वो उन्हें बोलता है कि प्लीज़ इन दोनों को कहीं से भी ढूंढ के निकालो, क्योंकि शिनजो उनकी लैंग्वेज समझ सकता था। दूसरी तरफ सनवू की मैरिज की तैयारी हो रही थी। होंगजो की गर्ल सनवू के साथ उसकी ब्राइड्समेड बनकर आई थी। वो एक फ्लावर पॉट के अंदर बॉम्ब को छिपा देते हैं। तभी योन और होंगजू को पता चलता है कि उन्होंने जेयू और योही को ढूंढ लिया है, जिसके बाद रैंग और होंगजू ने बचाने के लिए निकल जाते हैं। योही और जेयू के सामने वही 2 डायमंड हंटर भी होते हैं। तभी रैंग और होंगजू वहां पहुंच जाते हैं। होंगजू उस लेडी डायमंड हंटर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है, लेकिन दूसरा डायमंड हंटर जेयू को वहां से लेकर भाग जाता है और होंगजू भी उसी का पीछा करते हुए एक जंगल में पहुंच जाती है। लेकिन जेयू के माइंड में विस्पर ट्री की साउंड गूंज रही थी, जिससे वो पागल होने लगता है और होंगजू पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी जेयू को होश आता है और वह समझ आता है कि ये सब कुछ उस विस्पर ट्री की वजह से हो रहा है और उसे अब मरना होगा क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरी तरफ रैंग उस लेडी डायमंड हंटर से फाइट करने लगता है, पर तभी वहां पर दूसरा डायमंड हंटर भी आ जाता है। रैंग उनसे फाइट करने लगता है, पर बेचारा रैंग उन दोनों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। लेकिन जैसे ही वो लेडी डायमंड हंटर योही पर अटैक करती है, ये देखकर रैंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उस मोटे डायमंड हंटर को जान से मारने के बाद उस लेडी डायमंड हंटर को भी ठिकाने लगा देता है और रैंग योही को बचा लेता है। लेकिन तभी उनके सामने उन डायमंड हंटर का बॉस सटोरी आ जाता है। लेकिन असली सरप्राइज तो तब मिलता है जब 1938 वाला योन वहां आकर सटोरी को मार के उन्हें बचा लेता है। दूसरी तरफ होंगजू जेयू के लिए रो रही थी। तभी 1938 वाला योन उनके पास पहुंच जाता है और बोलता है कि मैं इसे बचा सकता हूँ। वो उसे पिसाली फ्लावर देता है, जिससे जेयू की जान बच जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सनवू और चीफ ऑफिसर को देखते हैं जिनकी मैरिज होने वाली थी। तभी सनवू कहती है कि आज तुम सब मरने वाले हो। उसके बाद वो योन में बदल जाती है क्योंकि योन ने सनवू का वेश धरा था। तभी वहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है और योन एक एक करके सभी को मारने लगता है। तभी योन के सामने वो चीफ ऑफिसर आ जाता है, जिसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। वहीं सनवू अपनी मशीन गन से सभी को मार रही होती है, लेकिन सनवू को गोली लगने ही वाली थी, लेकिन शिनजू बीच में आकर उसे बचा लेता है और उसे वहां से सेफली बाहर ले जाता है। वहीं चीफ ऑफिसर और योन के बीच अभी भी फाइट हो रही थी और योन उसे अपना असली रूप दिखाता है, जो कि एक 9-tailed फॉक्स है। चीफ ऑफिसर भी अपनी काली शक्तियों को सामने लाता है, पर योन उसे एक ही वार से जान से मार देता है। तभी वहां पर होंगजो आ जाती है और आखिरी बार योन को हक कर लेती है, क्योंकि योन अपने टाइम पीरियड में वापस जाने वाला है। लेकिन तभी उसके सामने जापानीज आर्मी आ जाती है। तभी हमें एक और सरप्राइज मिलता है कि जब मू योंग मरने वाला था, तब योन के सामने वो फॉर्च्यून गॉड आ गई थी और योन ने उन्हें कहकर मू योंग की जान बचा ली थी। और अब मू योंग योन की हेल्प के लिए आ जाता है और वो योन से कहता है कि यहाँ मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ। उसके बाद योन कहता है कि आज से हम फिर से फ्रेंड्स हैं और योन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मू योंग अपनी फायर से सभी को जला देता है। दूसरी तरफ शिनजू और योन टेल्यूपा के ऑफिस पहुँच जाते हैं और हम देखते हैं कि ओरिजिनल माउंटेन गॉड उन्हें अंदर जाते हुए देख लेता है। योन शिनजू से कहता है कि मैंने रैंग को अच्छे से गुड बाय भी नहीं बोला। शिनजू कहता है कि हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है। जैसे योन दूसरे पीरियड का गेट ओपन करने लगता है, तभी वहाँ पर रैंग आ जाता है। योन उसे हक कर लेता है और गुड बाय बोलकर उस टाइम पीरियड से चला जाता है। मू योंग होंगजू के पास ही रहता है और उसी टाइम पीरियड में रहने का डिसाइड करता है। जब होंगजू घर जाती है तो उसे वहाँ पर एक गिफ्ट मिलता है जो कि योन ने उसके लिए रखा था। वो एक टाई है जिस पर होंगजू का नाम लिखा है और ये नाम योन ने खुद अपने हाथों से ही लिखा था। फिर हमें उस इरा का सीन दिखाया जाता है जहाँ मू योंग एक डॉक्टर का काम करता है और जेयू सभी गिसेंग्स को ट्रेनिंग दे रहा था। उसके बाद हम रैंग और योही को देखते हैं जो एक साथ बहुत खुश थे और 1938 वाला योन भी अपने भाई रैंग के साथ खुशी से रह रहा होता है और वो तीनों माउंटेन गॉड कोरियन इंडिपेंडेंस के लिए जापानीज आर्मी से फाइट कर रहे होते हैं। और फ्यूचर वाला योन और शिनजू वापस अपने टाइम पीरियड में पहुंच जाते हैं। योन के सामने जी आ जाती है। उसे देखकर योन बहुत खुश हो जाता है और उसे हक कर लेता है। इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म हुई। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।